everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss new topic that is Indian Contract Act 1872 Introduction. ठीक है, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जस्ट बेसिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। लेट्स स्टार्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज पास्ड इन 1872। जो ये एक्ट है ये पास हुआ था 1872 में। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसने करा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 25th April 1872 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1st September 1872। ठीक है, ये कब बनाया गया था? 25th अप्रैल में, पर एक्शन में ये कब आया था? 1st September 1872। डोंट फॉरगेट, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कि कब ये स्टेब्लिश हुआ था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू कैन से 1st September 1872। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरे इंडिया में कहीं भी अप्लाई होता है पर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता। नाउ स्टार्ट कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी चीज को देने का। अगर वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ये चीज दूंगा और सामने वाला दूसरा पर्सन जो है वो कह रहा है कि मैं तेरे को पैसे देके ये चीज तेरे से लूंगा, तो उस एग्रीमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेन जो आप लोगों ने इसमें याद करना है, रिमेम्बर रखना है, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं वो हैं 1 to 266 सेक्शन, जो इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं आगे उनके एक्ट में। ठीक है, उसके बाद जो 239 to 266 है दैट इन्होंने किसमें डिवाइड कर दिया? पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो 239 to 266 सेक्शन है that they have divided to the Partnership Act 1932। ठीक है, जो बेसिक प्रोविजंस है दैट कम्स टू सेक्शन 1 to 75। सेल ऑफ गुड एक्ट सेक्शन 76 to 123। इंडेमनिटी एंड गारंटी दैट इज सेक्शन 124 to 147। बेलमेंट में कौन सा सेक्शन आता है? 148 to 181। एजेंसी 182 to 238। और पार्टनरशिप में इन्होंने कौन सा? 239 to 266। ये था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे बेसिक एसेंशियल डेफिनेशंस के साथ। ठीक है, आज हम सिर्फ बेसिक इंट्रो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ न्यू और टॉपिक लेकर आऊंगी इसके बिजनेस लॉ के। आज हम सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे। बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है? अगर हमें कोई सामने वाला पर्सन ऑफर दे रहा है कि मैं तेरे को अपना एक स्कूटर दूंगा विद ₹50,000 या कोई लैपटॉप दूंगा या कुछ कंप्यूटर, कुछ भी से यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल। ठीक है, कि मैं आई विल गिव यू स्कूटर विद ₹50,000। ठीक है, तो वो क्या हुई? एक हमारी ऑफर। हम क्या ऑफर कर रहे हैं? ए पर्सन ऑफर कर रहा है कि मैं तेरे को अपना स्कूटर दूंगा 50,000 रुपीज का, और किसको ऑफर कर रहा है? बी को। ठीक है, ए जो है वो ऑफर कर रहा है, किसको ऑफर कर रहा है? बी को। क्या ऑफर कर रहा है? एक स्कूटर। कितनी अमाउंट का? विद ₹50,000। ठीक है, वो उसने बी को ऑफर करा। बी said that right I will buy a scooter from you and I will pay you 50,000। बी ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे से स्कूटर बाय कर लूंगा, मैं तेरे को 50,000 पे करूंगा। तो बी ने, इसमें क्या हुआ? बी इज एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, एक एग्रीमेंट हो रहा है। क्या एग्रीमेंट हो रहा है कि ए जो है बी को ऑफर कर रहा है 50,000 का स्कूटर, और बी जो है वो रेडी हो रहा है कि ठीक है मैं तेरा स्कूटर बाय करूंगा। इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो ये है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ आई एम ऑफरिंग अ स्कूटर टू बी पर्सन, ठीक है, अगर मैं बी पर्सन को कह रही हूँ कि मैंने तेरे को एक स्कूटर बेचना है विद इतनी अमाउंट के साथ, तो जो सामने वाला बी पर्सन है वो ही इज रेडी टू बाय द स्कूटर, ही इज रेडी टू गिव द मनी ऑफ ₹50,000, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टिंग। ठीक है, वो उसकी ऑफर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ये थी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है हमारी प्रोमिसर एंड प्रोमिसिंग। अब ए ने प्रॉमिस करा, क्या प्रॉमिस करा कि उसको स्कूटर देगा कितने का, 50,000 का। तो ए इसमें क्या हो गया, प्रोमिसर। ए ने प्रॉमिस करा ना कि उसको स्कूटर बेचेगा कितने में, 50,000 में, और बी ने भी उसको प्रॉमिस करा कि हाँ मैं तेरे को 50,000 रुपीज पे करूंगा, तेरे से स्कूटर लूंगा। तो बी इस सिचुएशन में क्या हो गया, प्रॉमिस। होप आपको मेरा ये पढ़ाया समझ आ रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियोस। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ए ने बी को ऑफर दी, बी ने ऑफर को क्या करा, एक्सेप्ट करा। ठीक है, तो ये होगी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब जो ए ऑफर कर रहा है वो प्रॉमिस कर रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वो बी को क्या देगा, स्कूटर देगा। ठीक है, तो ए इज कॉल्ड एज प्रॉमिसर। ए को हम क्या बोलेंगे, प्रॉमिसर। वेयर एज जो बी है वो भी प्रॉमिस कर रहा है ए को, क्या प्रॉमिस कर रहा है, दैट ही इज रेडी टू बाय अ स्कूटर फ्रॉम ए, ही इज रेडी टू गिव द मनी। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है उसके एग्रीमेंट को, तो बी क्या कहेंगे हम, बी को प्रॉमिसिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन। यस, कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज हम अगर सेल कर रहे हैं विथ सम अमाउंट, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। ठीक है, अगर कोई थोड़ी अमाउंट में या कुछ सम ऑफ मनी में हम वी आर गोइंग टू परचेज एंड सेल द गुड्स, उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। अब ए ने बी को स्कूटर ऑफर करा कितने रुपीज में, 50,000 में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होगा, एग्रीमेंट में क्या हुआ, ए ने ऑफर करा स्कूटर, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों का आपस में हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। ठीक है, ए ने ऑफर करी बी को, बी ने, डेफिनेशन क्या है एग्रीमेंट की, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन बी। ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा है कि ए ने ऑफर करा 50,000 को, बी ने एक्सेप्ट करा उस ऑफर को, तो ये दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ये क्या हो गया, एक हमारा एग्रीमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। An agreement become contract must give rise to legal obligation between the parties. जो contract है that is must be enforceable by law. ठीक है, लीगल होना चाहिए जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है, कि अगर जैसे ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी से दैट ही इज गोइंग टू सेल हिज हाउस प्रॉपर्टी विद ₹50 लाख। ठीक है, ए अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है कितने अमाउंट में, 50 लाख में, बी इज रेडी टू एक्सेप्ट। ठीक है, तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो ये इनका ए और बी में जो उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी से सोल्ड आउट करी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दिस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने सोल्ड आउट करी है, तो वो क्या है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। ए है एक, उसने बी को ऑफर करी कि लेट्स वी विल टेक अ डिनर, वी विल गो फॉर अ डिनर एट नाइट। ठीक है, ए ने कहा बी को कि आज हम डिनर पे चलते हैं, ठीक है, तो तू रेडी रही हो। बी ने कहा चल ठीक है, आज हम डिनर पे मिलते हैं। जब ए होटल में गया, वहां बी की वेट कर रहा है, बी नहीं आया। तो अब इस जो ये सिचुएशन है, अब ए जो है उस पर एक लीगल
केस नहीं कर सकता, वो कोर्ट पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? दैट दिस जो ये कॉन्ट्रैक्ट है या जो ये एग्रीमेंट है, दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, उसने उसको कहा कि आज हम डिनर पे जाते हैं, बी जो है उस सिचुएशन पे नहीं आ पाया, तो वो उसको क्यों स्यू नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आगे हम इस नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एलिमेंट्स जो है, एसेंशियल एलिमेंट्स जो आगे मतलब इसके टॉपिक होंगे, वो मैं आपके साथ सब डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंट्रोडक्शन ही। ठीक है, मिलते हैं अब हम आप साथ एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज।